भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप इसको शरण में लीजिए। भगवान बोले हम क्यों लें शरण में? बोले आप घोषणा करो कि आज से हमारा नाम नारायण नहीं है, आज से हमारा नाम नारायण नहीं है। भगवान बोले क्यों घोषणा करें? कहा इसलिए घोषणा करो कि आप तो पंडित हो, आपके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, आप नारायण शब्द का अर्थ बताइए क्या है। भगवान बोले चलो तुम ही बता दो, गलत होगा तो हम टोक देंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। तो आचार्य ने कहा, भक्त ने कहा, संत ने कहा कि नार माने होता है जीव समूह और अयन माने होता है आश्रय। जो संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय है उसको नारायण कहेंगे। बोले पकड़े गए आप। कैसे पकड़े गए? बोले आप कहते कि हम केवल ज्ञानियों के आश्रय हैं, भक्तों के आश्रय हैं, अष्टांग योगियों के आश्रय हैं, सांख्य योगियों के आश्रय हैं, तो हम आपसे झगड़ा नहीं करते। और आपने कहा आपका नाम तो है नारायण, आप संपूर्ण जीव समूह के और प्रकृति के आश्रय हैं। जब आप सबके आश्रय हैं तो इसके आश्रय क्यों नहीं बनेंगे? बुरे से बुरा है हम स्वीकार करते, बुरा है, पर आप इसके भी आश्रय हैं कि नहीं? हैं तो बनिए, और नहीं तो घोषणा कीजिए कि हमारा नाम नारायण नहीं है। भगवान बोले हम भले ही सबके आश्रय हैं, पर इस पर तो कृपा करते करते हम थक गए हैं। बार बार इसको अवसर दिया, ये बार बार धोखा करता है, विश्वासघात करता है। अब इसका आश्रय बनने की इच्छा नहीं हो रही है, इसको शरण में लेने की इच्छा नहीं है। तो आचार्य कहते हैं दया सिंधु, दयालु पुरुष केवल प्राणी के दुख का विचार करते हैं, अपने पराये का भी भेद नहीं रखते। ये अपराधी है कि निरपराधी है इसका भी विचार नहीं करते। जब दयावान पुरुष इसका विचार नहीं करते तो आप दया के अगाध समुद्र हैं, दया सागर हैं, फिर आप इस जीव पर दया क्यों नहीं करते? ये आपकी दया का पात्र है, आप इस पर दया कीजिए। भगवान बोले भले ही हम दया के समुद्र हैं, पर दया करते करते भी थक गए। दया की भी एक सीमा होती, हद हो गई। दया करते करते थक गए, अब इस पर दया नहीं आ रही है। कितनी बार मनुष्य जन्म दिया इसको कृपा करके, करुणा करके, हर बार इसने गंवा दिया, अब दया नहीं आ रही है। तब आचार्य अंतिम भगवान से बोले वात्सल्य गुण सागर, हे प्रभु आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। भगवान के नेत्र भर आए। देखो भगवान वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, और उन भगवान के वात्सल्य की एक बूंद नहीं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, वात्सल्य की एक बूंद का 100वां हिस्सा उसको कहेंगे सीकर, सूक्ष्म कण, उससे वात्सल्य बटा तीनों लोकों में। और एक व्यक्ति के हिस्से में कितना वात्सल्य आया। और संसार में माता का वात्सल्य देखो आप, अपने पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य होता माता का। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। भले ही बात झूठी हो, पर हमने सत्पुरुषों के मुखारविंद से सुनी है कि कोई एक ऐसा दुष्ट पुत्र था कि अपनी प्रेमिका को संतुष्ट करने के लिए अपनी माता की हत्या करके उसका कलेजा लेकर के वो चला, अपनी प्रेमिका को संतुष्ट करने के लिए। और मार्ग में ठोकर लगी और गिर गया, तो उसके माता के कलेजे से आवाज आई कि बेटा चोट तो नहीं लगी। भले ही बात कल्पना हो या झूठी हो, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि माता के प्रति ऐसा व्यवहार करने वाला पुत्र, उसके प्रति भी माँ के हृदय में कितनी दया होती है, कितना वात्सल्य होता है। माता के जैसा हृदय माता का ही होता है, अपार वात्सल्य माता में होता है। उस माँ में इतना वात्सल्य है, तो आप तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं। आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा? भगवान रोने लगे, बोले अब तुम जो कहोगे सो करेंगे, अब हम हारे और तुम जीते। इसका नाम है पुरस्कार, इसको कहते हैं पुरस्कार। हम हारे, भगवान कहते हम हारे और आप जीते। बोलो क्या करना सो बताओ। बोले एनम रक्ष जगन्नाथ,
आप जगत के नाथ हैं। जब सारे जगत के नाथ हैं तो इसके भी नाथ हैं। एनम रक्ष, इसकी रक्षा करो। बोले इसके सब अपराध खत्म हो गए? बोले ये थोड़ी हम कहते अपराध खत्म हो गए। बहु जन्मापराधीनम, मैं स्वीकार करता हूं ये अनेक जन्मों का अपराधी है, लेकिन आपका है। तो भगवान बोले जब अपराधी है तो इसको अपराध तो दूर करो पहले। बोले महाराज झूठे ही बोलते हो क्या आप? भगवान बोले कैसे? बोले आपने विभीषण शरणागति के प्रसंग में ताल ठोक कर कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जब, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघ नासहि तब, जन्म कोटि अघ नासहि तब। कर्म के 3 विभाग हैं, एक संचित, एक क्रियमाण और एक प्रारब्ध। संचित उसको कहते हैं जो अनेक जन्मों के शुभाशुभ कर्म इकट्ठे हैं, उसको संचित कहेंगे। उन इकट्ठे कर्मों से जो इस जन्म में भोगने के लिए प्राप्त हो चुके हैं उसका नाम प्रारब्ध है, और जो इस शरीर से नए कर्म कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण है। तो क्रियमाण कर्म संचित में जाते हैं और संचित से प्रारब्ध बनता है, ऐसा है। क्रियमाण कर्म संचित में चले जाते हैं और संचित से प्रारब्ध का निर्माण होता है, और ये कभी खत्म होते नहीं, कभी खत्म नहीं होते। न कभी संचित समाप्त होता है, क्योंकि क्रियमाण से संचित में सदा जाता रहता है और उससे नए नए प्रारब्ध का निर्माण होता रहता है, वो भोगने के लिए प्राप्त होता है। और हर प्रारब्ध भोग के काल में नवीन कर्म होते हैं, फिर वो संचित में चले जाते हैं। यही है कर्म का जाल, इसी में जीव उलझ जाता है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तब इसका उपाय क्या है? बहुत उपाय, श्रेष्ठ उपाय शरणागति। शरणागति सर्वोच्च साधन है, साध्य है, उपाय है, उपेय है। और यदि हम अंतिम बात कहें तो सम्यक और संपूर्ण समाधान जीव की समस्याओं का भगवत शरणागति ही है। क्या समाधान? भगवान की शरण में जाते ही संचित भस्म हो जाता है। महाराज जी, आज हमने सवेरे चर्चा की थी सृष्टि के अनादित्व की। जब सृष्टि अनादि है तो संचित भी अनादि है कि नहीं? क्योंकि हमारा पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं इसकी गणना नहीं। तो संचित कितना अधिक है उसकी कोई सीमा नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का संचित जिस क्षण जीव यह कहता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं, हे नाथ मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भो भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। कहकर के जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो शरण में जाते ही, ध्यान से सुने मयंक जी, शरणागति के अव्यवहित उत्तर क्षण में संचित तत्काल भस्म हो जाते। कितनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ। लाख करोड़ नहीं, अरब खरब नहीं, असंख्यों जन्मों के संचित का नाश केवल भगवान की शरण में जाने से हो गया। और इतना ही नहीं, शरण में जाने से असंख्यों जन्मों के पाप कर्म का नाश हो गया, अशुभ कर्म का नाश हो गया, सबका नाश हो गया। भगवान से मिलने में जो भी बाधक प्रतिबंधक कर्म है उन सब का नाश हो गया।
और शरणागति जब जीव लेता है, ग्रहण करता है, तो उसका नया जन्म हो जाता है। नया जन्म हो गया, नया जन्म। अब क्या, अब वो शरीर संसार का नहीं, अब वो भगवान का है, भगवान उसके। नया जन्म, नया जन्म हो गया। अब नया जन्म हो गया तो शरणागति से संचित तो भस्म हो गया और क्रियमाण पवित्र हो गया। ध्यान में आई बात। अब तक जब तक भगवान की शरण में नहीं गया था, तब तक जो क्रियमाण कर्म थे वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो रहे थे। अब जो कुछ होगा वो भगवत प्रीत्यर्थ होगा, कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, और कर्म को करने के बाद कृष्णार्पण मस्तु, श्री रामार्पण मस्तु, तत्सद ब्रह्मार्पण मस्तु, भगवान को अर्पित हो जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, भगवान को समर्पित हो जाएगा। तो महाराज जी भगवान को समर्पित होने के बाद अब वो संचित में तो गया नहीं, क्रियमाण जा रहा था संचित में, और संचित तो खत्म हो गया, और नया संचित बना नहीं, क्योंकि क्रियमाण कर्म चला गया भगवान के चरणों में, भगवान को अर्पित हो गया। तो क्रियमाण कर्म के बंधन से मुक्ति मिल गई, संचित नष्ट हो गया, क्रियमाण कर्म का बंधन रहा नहीं, क्योंकि अब क्रियमाण कर्म भगवत प्रीत्यर्थ हो रहा है और भगवान को समर्पित कर दिया गया है, इसलिए क्रियमाण से संचित में गया नहीं, क्रियमाण का बंधन रहा नहीं। अब बचा क्या? अब बचा इस शरीर का प्रारब्ध, और इस शरीर के प्रारब्ध का संबंध केवल इसी शरीर से है। तो कितनी बड़ी समस्या निपट गई। अरे भैया, मान लो हम 50-55 वर्ष के हो गए, तो राम जी की दया से इतना प्रारब्ध तो हमने भोग लिया, अब कितना बचा है किसी का कोई ठिकाना तो है नहीं। जितना भी बचा है, जब भगवान की कृपा करुणा से इतना भोग लिया है, तो बचा खुचा भी भोग लेंगे। इसलिए हे भगवान, मेरे प्रारब्ध का नाश मत कीजिए, हमारे प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से करवा लेना, बच जाएगा तो दुख में संसार में फिर से आना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रारब्ध का नाश आप कृपा करके भोग के द्वारा कराइए। इसी का नाम है तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाव। भक्त सदा भगवान की कृपा का दर्शन करता रहे, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करे। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध अपना ही किया हुआ कर्म, उससे प्रारब्ध हमको मिला है भोगने को, ऐसा मानकर प्रसन्नता पूर्वक भोगे। भगवान की निंदा न करे, भगवान को दोष न देवे। हमारे महाराज जी कहते थे कि एक राजा था, गया था घूमने फिरने सैर करने, तो एक खेत की मेड़ पर बैठ गया और अपने गुलाम से कहा, उसने ए जाओ ककड़ी तोड़ के ले आओ। अब ककड़ी ले आया बेचारा, उसका तो क्यों, तो सेवक है, आज्ञा पालन करना उसका धर्म है। वो ककड़ी ले आया, वो ककड़ी राजा ने खाई तो बड़ी कड़वी ककड़ी। कोई कोई देखा होगा लौकी कड़वी, ककड़ी बहुत कड़वी होती, बहुत भारी कड़वी। तो राजा ने खा करके एक गिलास खाया, थू थू करके थूक दिया, कुल्ला किया, और उसे ही खाई हुई ककड़ी उस गुलाम को, खा जाए इसको। उसने न नाक सिकोड़ी, न मुंह सिकोड़ी, न भौं सिकोड़ा, पूरी कड़वी ककड़ी खा गया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, भले आदमी, हम तो एक ग्रास नहीं खा सके, हमको थूकना पड़ा, कुल्ला करना पड़ा, इसके बाद भी मेरा मुंह भयंकर कड़ुआ है अब तक।
और क्या तेरे लिए ककड़ी मीठी हो गई? उसने कहा नहीं हजूर, ककड़ी तो जैसी थी वैसी ही रही, ककड़ी मीठी है, हमारे लिए क्यों मीठी हो जाएगी ककड़ी? अरे भाई कड़वी है, उसकी प्रकृति ही कड़वी है, तो मेरे लिए मीठी कैसे होगी? मेरे लिए भी कड़वी ही थी। फिर तू खा कैसे गया? उसने कहा मैं केवल इस विचार से खा गया कि जो मेरे मालिक इतने उदार हैं, हमको बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान खाने के लिए देते हैं, अब कभी कृपा करके कड़वी ककड़ी भी खाने को दे दें। तो जिस स्वाद से हलवा पूड़ी कचौड़ी गुलाब जामुन इमरती खाई है, उसी स्वाद से कड़वी ककड़ी भी खानी चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारा कोई हित ही होगा। तो महाराज जी कहते थे कि एक गुलाम अपने मालिक के प्रति इतना कृतज्ञ हो सकता है, तो हम श्री ठाकुर जी के सेवक हैं, उनके दास हैं, हमें भगवान के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए तो उसमें भी भगवान की कृपा का अनुसंधान करे। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करता है। कहते वह मुक्ति पदे सदाय भाग, वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है, अथवा मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, उनकी प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, उनके प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तो संचित नष्ट हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया, और प्रारब्ध को प्रसन्नता पूर्वक भोगता है भगवान का भक्त। और महाराज जी एक और विशेष बात है, आर्त भक्त के प्रारब्ध का भी नाश भगवान कर देते हैं। भक्त जब बहुत आर्त होता है तब भगवान उसके प्रारब्ध का नाश करके उसको अपने निकट बुला लेते हैं। कितनी करुणा है भगवान की। ज्ञानी का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, निष्काम कर्मयोगी का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, पर भक्त पर भगवान का इतना पक्षपात है कि यदि वो प्रारब्ध भोगने में समर्थ नहीं है तो भगवान कहते चिंता मत करो, हम तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करते हैं, अथवा हम स्वयं भोग लेते तुम्हारा प्रारब्ध। जगन्नाथपुरी में एक महापुरुष थे, उनका चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में है, बाबा श्री माधव दास जी महाराज। विनय व्यास मानो प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। नाभाजी ने उनका स्मरण किया। प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और कन्नौज शहर में ही कान्य कुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था, और शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान थे। 15-16 वर्ष की आयु में षडंग वेद के विद्वान हो चुके थे, ऐसी विलक्षण मेधा थी उनकी। समावर्तन संस्कार हुआ, विवाह हो गया, पत्नी बहुत सुंदरी थी, पत्नी की मृत्यु हो गई, एक बच्चे का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, और प्रसव की वेदना से पत्नी की मृत्यु हो गई। अब इनकी पूर्ण युवावस्था, 20 वर्ष की आयु, और छोटा नवजात बालक। घर में समृद्धि की कमी नहीं थी, तो पिताजी ने, परिवार के लोगों ने आग्रह किया कि दूसरा विवाह करो, पर आप पंडित थे, आपने कहा कि भगवान ने संसार नश्वर है ये समझाने के लिए घटना मेरे आंखों के सामने घटाई है, अब मैं दोबारा संसार के चक्र में नहीं फंसूंगा। हाँ, कोई ये लिखित रूप में प्रतिज्ञा करके कहे कि विवाह करने के बाद मैं नहीं मरूंगा, अथवा जिससे ब्याह करूंगा वो नहीं मरेगी, तो मैं ब्याह कर सकूं, ये गारंटी कौन ले? ये तो कोई ले नहीं सकता। बोले बच्चे के लिए तो ध्यान रखना चाहिए, बोले भगवान विश्वंभर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण करते, इसका भी करेंगे, हम संसार चक्र में नहीं फंसेंगे। लेकिन हाँ हैं तो हम अब यहीं हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, घर में ही थे। वैराग्य तो बहुत तीव्र था। उसी समय आप घर के बगीचे में बैठे थे और एक घटना घटी, हवा चली और घोंसले से एक अंडा गिरा, और अंडा घोंसले से गिरा तो जहां बगीचे में पत्तों का ढेर झाड़ बुहार करके इकट्ठा किया गया था, वहां वो गिरा। तो अब देखो, कठोर भूमि में गिरता तो अंडा चोट खा करके नष्ट हो जाता और उसका पक्षी भी मर जाता, लेकिन पत्तों के
ढेर पर गिरने से वो अंडा, उस बच्चे का कुछ बिगड़ा नहीं, अंडा फूटा, बच्चा बाहर आया और उसको बड़ी जोर की भूख लग रही थी। बच्चे ने ऐसी ऐसी चोंच की और उसी समय एक कीड़ा, छोटा कोमल कोमल कीड़ा मकड़ी के जाल में फंसकर आया और उस नवजात चूजे की ही चोंच के पास गया। जैसी चोंच के पास गया उसने चोंच खोली और वो कीड़ा उसके मुंह में चला गया। बच्चे की क्षुधा शांत हो गई। अब ये उस क्रिया को, उस नाटक को देख रहे थे। अरे बोले भगवान की कैसी व्यवस्था है, इसकी सुरक्षा भगवान करना चाहते हैं तो पत्तों पर गिराया और इसको नवजात, इसको खाद्य की व्यवस्था भी परमात्मा ने कर दी। तो भैया हम बेकार ठेका लिए हुए हैं कि लड़के के भरण पोषण का भार मेरे ऊपर। बस उसी समय उठे और चल पड़े, जगन्नाथपुरी पैदल पैदल गए और फिर ऐसा भजन किया कि महाराज जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते थे। एक बार माधव दास जी बहुत बीमार हो गए, संग्रहणी होगी, संग्रहणी जानते हैं ना, कुछ भी पानी भी पियो तो रिचन हो जाता है। तो दुखी होकर के समुद्र के किनारे चले गए। ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। अब वो वहीं मलमूत्र होने लग गया तो साक्षात जगन्नाथ भगवान आए, कोई छद्मवेश में नहीं, साक्षात स्वरूप में जगन्नाथ जी पधारे और भगवान जगन्नाथ अपने हाथ से उनके मलमूत्र में सनी हुई लंगोटी को, अचला को धोने लग गए और उनको स्नान कराने लगे। तो बाबा माधव दास जी रोने लगे, बोले प्रभु ब्रह्मा जी शंकर जी आपकी सेवा करके सौभाग्य का अनुभव करते हैं, लक्ष्मी जी आपके चरण दबाती हैं, मैं एक सामान्य जीव हूँ, कलयुगी प्राणी हूँ, आप मेरी ऐसी सेवा क्यों कर रहे हो। भगवान ने कहा कि देखो हम अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि तुम सब कुछ त्याग कर केवल मेरा आश्रय लेकर मेरी शरण में आए हो और तुम इस प्रकार से मलमूत्र में सने हुए पड़े रहोगे तो मेरी बदनामी होगी। तो मैं बदनामी के डर से सेवा कर रहा हूँ। जब जिसका मेरे अतिरिक्त संसार में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं अपने हाथ से उसकी सेवा करके अपना सौभाग्य मानता हूँ। भगवान रोज आते, औषधि भी देते, मलमूत्र भी धोते, सेवा भी करते। एक दिन दो दिन नहीं, भगवान 15 दिन तक लगातार उनकी सेवा करते रहे। कितने दिन तक? एक दिन बाबा माधव दास जी बोले हम तो इसी में सने रहेंगे, मलमूत्र में, हम न नहाएंगे न धोएंगे न तुम्हारी दवाई खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्यों? कहते हमको सहन नहीं होता है, आप मेरे मलमूत्र में सने हुए वस्त्रों को छूते हैं, मुझे सहन नहीं होता है। भगवान बोले देखो भाई बात ऐसी है कि हमारा विचार ये है कि तुम्हारा इस शरीर का कुछ प्रारब्ध ऐसा है जो तुम भोग के द्वारा ही नष्ट होगा, तो कुछ समय का और है प्रारब्ध और तुम भोग लो, हमें सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा, फिर ठीक हो जाओगे। बोले भले ही हम दूसरा तीसरा जन्म ले लें प्रारब्ध भोग के लिए, पर आपसे सेवा हम लें ये हमको सहन नहीं होता। भगवान बोले कि विमुख प्राणी संस्कृति के चक्र में पड़ते हैं, तुम्हारे जैसे तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थो मैयावेशित चेतसा। तो आपके जैसा जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मैं स्वयं ही संसार सागर से उनको पार उतारता हूं। तो कर्म के अधीन होकर तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं हो सकता, पर तुम्हें इतना अधिक कष्ट हो रहा है हमारी सेवा से, तो चिंता मत करो। तुम्हारा 15 दिन का भोग बचा है, उस भोग को मैं अपने ऊपर स्वीकार करता हूं। ऐसा कहते ही बाबा माधव दास जी स्वस्थ हो गए और जगन्नाथ जी मंदिर में जाकर बीमार हो गए। आज भी आषाढ़ी अमावस्या को बीमार होते हैं जगन्नाथ जी।
ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान, आषाढ़ी अमावस्या को भगवान बीमार होते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा को बीमार होते हैं और आषाढ़ी अमावस्या को 15 दिन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद भगवान का नवयौवन दर्शन होता है। फिर आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को भगवान रथ में विराजमान होकर दर्शन देते हैं। तो भगवान ने तो प्रारब्ध भोगा उस समय 500-700 साल पहले, लेकिन भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध खुद भोग लेते हैं, भक्त का प्रारब्ध नष्ट कर देते हैं। ये दिखाते हैं जगन्नाथ जी आज भी लीला करके। रील होती ना रील, तो रील को जब जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिमोट दबा करके, बटन दबा करके रील को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे ही भक्तों की जीवन की रील भगवान के हाथ में होती है, रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। वो देखते ज्यादा परेशान हो तो जल्दी 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 रील चला करके भगवान अपने चरणों तक भक्त को पहुंचा लेते हैं। ये रियायत केवल भक्तों को मिलती है और किसी मार्ग के साधकों को नहीं मिलती है। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है। भगवान इस प्रकार से भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और भक्त का वह शरीर अंतिम शरीर हो जाता है, भक्त का वह जन्म अंतिम जन्म हो जाता है। वो खुद भी तरते हैं और न जाने कितने जीवों को तार देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब एक बात और रहेगी और कह दें, मान लो भक्त के द्वारा भी कोई संकल्प पूर्वक शुभ या अशुभ बन गए तो क्रियमाण कर्मों में भले भगवान को अर्पित कर रहा है, लेकिन कभी जोग संयोग दुर्भाग्यवश संगवश किसी प्रकार से भी कोई ऐसा काम बन गया जो नहीं बनना चाहिए था। है भगवान का शरणागत भक्त, बहुत ध्यान से सुने, इसका मतलब हम छूट नहीं दे रहे हैं। कदाचित कथनचित ऐसा हो जाए तो क्या उस शुभ या अशुभ का फल उसे स्वर्ग नरक के रूप में भोगना पड़ेगा? आचार्यों ने महाराज जी बड़ी ऊंची बात कही है। श्री भाष्य में श्री रामानुज स्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहते हैं ब्रह्मसूत्र के श्री भाष्य में, वो कहते हैं कि जो भगवान के प्रपन्न शरणागत भक्त होते हैं उनसे कथनचित कोई संकल्पित शुभ अशुभ बन जाए तो जो भक्तों की प्रशंसा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनमें उनके शुभ चले जाते हैं, और जो भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनमें उनके अशुभ चले जाते हैं। भगवान का भक्त शुभाशुभ से मुक्त होकर के भगवान की शरण प्राप्त करता है। ये भगवान की रियायत, ये भगवान की तरफ से विशेष सुविधा शरणागत भक्तों को दी जाती है। शरण शब्द के दो अर्थ हैं कोश के अनुसार। शरणम गृह रक्षित्रो, दो अर्थ हैं शरण शब्द के। एक अर्थ है घर और दूसरा अर्थ है रक्षक। इसका अर्थ है कि सारे जीवों का घर भगवान ही है। घर का अर्थ है आश्रय, समस्त जीवों का परम परम आश्रय भगवान ही है, और समस्त जीवों के रक्षक भी भगवान हैं। ये शरण शब्द का अर्थ है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और महाराज जी की ऐसी ही और अधिक अच्छी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय सिया राम।